वियतनाम की वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट भारत में कारखाना लगाएगी। एशिया में वृद्धि की उम्मीद। उनकी कंपनी विनफास्ट भारत के तमिलनाडु में $500 मिलियन के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र की नींव रखेगी, जो एशियाई बाजारों में विस्तार के लिए $2 बिलियन के बड़े निवेश का हिस्सा है। थूथुकुडी, भारत। वियतनाम की विनफास्ट ने सोमवार को दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में $500 मिलियन के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का उद्घाटन किया, जो भारत में $2 बिलियन के निवेश और पूरे एशिया में व्यापक विस्तार की योजना का हिस्सा है। थूथुकुडी स्थित यह कारखाना शुरुआत में सालाना 50,000 इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगा और उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 1,50,000 कारें करने की क्षमता रखता है। भारत के सबसे औद्योगिक राज्यों में से एक के प्रमुख बंदरगाह के निकट होने के कारण विनफास्ट को उम्मीद है कि यह भविष्य में इस क्षेत्र के लिए निर्यात का केंद्र बनेगा। कंपनी का कहना है कि यह कारखाना 3,000 से ज्यादा स्थानीय रोजगार पैदा करेगा। वियतनामी कंपनी का कहना है कि उसने तमिलनाडु को चुनने से पहले भारत के 6 राज्यों में 15 जगहों की खोज की थी। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRB राजा के अनुसार, ये भारत के ऑटो उद्योग का केंद्र है, जहां मजबूत विनिर्माण, कुशल कर्मचारी, अच्छा बुनियादी ढांचा और एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला है। उन्होंने कहा, इस निवेश से दक्षिण तमिलनाडु में एक बिल्कुल नया औद्योगिक क्लस्टर बनेगा और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए और अधिक क्लस्टरों की आवश्यकता है। भारत में विनफास्ट का प्रवेश रणनीति में व्यापक बदलाव को दर्शाता है। अमेरिका और यूरोप में अपनी पकड़ बनाने में नाकाम रहने के बाद कंपनी अब एशियाई बाजारों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले साल इसने इंडोनेशिया में $20 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली प्लांट की नींव रखी, जहां इसकी सालाना 50,000 कारें बनाने की योजना है। यह थाईलैंड और फिलीपींस में भी विस्तार कर रही है। विनफास्ट ने 2024 में लगभग 97,000 वाहन बेचे। यह पिछले वर्ष की तुलना में तिगुना है, लेकिन इनमें से केवल 10% बिक्री वियतनाम के बाहर हुई। एशिया के बाजारों पर नजर रखते हुए कंपनी को उम्मीद है कि भारत में स्थित कारखाना नेपाल और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ साथ मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को निर्यात का आधार बनेगा। भारत वाहनों की बिक्री की संख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। यह एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है: एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता चलन, सहायक सरकारी नीतियां और एक ऐसा दुर्लभ बाजार जहां अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से दबदबा नहीं बना है। भारतीय कार पत्रिका ऑटोएक्स के प्रबंध संपादक ईशान राघव ने कहा, यह एक ऐसा बाजार है जिसे दुनिया का कोई भी वाहन निर्माता नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि का नेतृत्व दोपहिया और तिपहिया वाहनों ने किया है, जो पिछले वर्ष बेचे गए 6 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों में से 86% के लिए जिम्मेदार थे। पिछले साल भारत में कुल कार बिक्री में 4 पहिया यात्री ईवी की बिक्री केवल 2.5% थी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो 2019 में केवल 1,841 से बढ़कर 2024 में 110,000 से अधिक हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी यात्री वाहनों की बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 1/3 हो। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA के लिए भारत के परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों पर नजर रखने वाले ऊर्जा विशेषज्ञ चरित कोंडा ने कहा, इलेक्ट्रिक कारों की कहानी भारत में 3-4 साल पहले ही शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि बेहतर बैटरी, तेज चार्जिंग और लंबी ड्राइविंग रेंज वाली नई कारें सड़क पर शानदार दिखने वाली इस क्षेत्र के तेज विकास को गति दे रही हैं। ईवी की ओर बदलाव मुख्यतः भारतीय वाहन निर्माताओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन विनफास्ट इस वर्ष के अंत में अपने VF6 और VF7 SUV मॉडलों के साथ बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रही है, जिन्हें भारत के लिए डिजाइन किया गया है। थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों में हावी चीनी ईवी ब्रांडों के लिए भारत अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। 2020 में चीन के साथ सीमा पर टकराव के बाद भारत ने BYD जैसी कंपनियों को अपने कारखाने लगाने से रोक दिया था। फिर कुछ कंपनियों ने साझेदारी की ओर रुख किया। MG मोटर की मालिक चीन की SICK भारत के JSW समूह के साथ जुड़ गई है। उनकी 5 सीटों वाली MG विंड्स ने सिर्फ 9 महीनों में 30,000 यूनिट्स बेची, जिससे टाटा मोटर्स की 70% इलेक्ट्रिक वाहन बाजार हिस्सेदारी घटकर लगभग 50% रह गई। टाटा इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाली पहली स्थानीय वाहन निर्माता कंपनी थी। 2020 में इसकी इलेक्ट्रिक नेक्सॉन, एक छोटी SUV, भारत की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक कार बन गई। विनफास्ट पर अपने बड़े चीनी प्रतिद्वंद्वियों जैसा भू राजनीतिक बोझ नहीं है और उसे भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण के लिए कम जमीन की कीमतों और कर छूट जैसे प्रोत्साहनों का भी लाभ मिलेगा। यह भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसमें स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए उच्च आयात शुल्क लगाकर आयात को हतोत्साहित किया जाता है।
ऑन शो विनिर्माण को बढ़ावा देना टेस्ला के लिए भी चिंता का विषय है, जिसने पिछले महीने भारत में अपना मॉडल वाई लगभग $80,000 की कीमत पर लॉन्च किया था, जबकि संघीय कर क्रेडिट के बिना अमेरिका में इसकी कीमत लगभग $44,990 है। कोंडा ने आगे कहा, भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम निर्मित कारों का आयात नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि टेस्ला का भी नहीं। चाहे टेस्ला हो या चीनी कारें, उन पर भारी कर लगता है। आगे की राह अभी भी चुनौतीपूर्ण है। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी मजबूत कंपनियों से भरा पड़ा है, जो किफायती सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जबकि हुंडई, एमजी मोटर्स और मर्सिडीज बेंज व ऑडी जैसे लग्जरी ब्रांड ऊंची कीमतों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारतीय लोग शहर में ड्राइविंग के लिए दूसरी कार के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, क्योंकि अन्य जगहों पर चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा भरोसेमंद नहीं होता। जेएम के रिसर्च के सह संस्थापक विवेक गुलिया ने कहा कि विनफास्ट को भारत के लागत संवेदनशील और रूढ़िवादी ड्राइवरों का दिल जीतना होगा, क्योंकि उनकी बैटरियों और सेवाओं की गुणवत्ता और कीमतें कम रखने की प्रतिष्ठा है। उन्होंने कहा, शुरू में लोग आशंकित होंगे। विनफास्ट का कहना है कि उसकी योजना भारत भर में शोरूम और सर्विस सेंटर स्थापित करने की है, जहां वह चार्जिंग और मरम्मत के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ काम करेगी तथा बैटरियों को रिसाइकिल करके और देश में ही पावरट्रेन और बैटरी पैक जैसे प्रमुख भागों का निर्माण करके लागत में कटौती करेगी। पैमाना ही सबसे अहम होगा। विनफास्ट ने 27 भारतीय शहरों में 32 डीलरशिप स्थापित करने के लिए समझौते किए हैं। हुंडई के पास भारतीयों के लिए अपनी कारें खरीदने के लिए 1300 जगहें हैं। भारत में एक ब्रांड बनाने में समय लगता है। उदाहरण के लिए, हुंडई ने इसे दशकों में पूरा किया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के शुरुआती समर्थन ने भी मदद की। गुलिया ने कहा, विनफास्ट तभी सफल हो सकता है जब वह अपनी कीमतें सही रख सके और ग्राहकों का विश्वास जीत सके। तब वे वास्तव में अच्छा कर सकते हैं।